तो आज हमारे सामने ये नोट्स है, नमाज इस्लाम का दूसरा स्तंभ। इस्लाम का एक बहुत ही अहम पहलू है ये नमाज। आज इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जी हाँ। देखते हैं ये नोट्स क्या कहते हैं। नमाज मतलब सलाह इस्लाम का दूसरा स्तंभ है। ये तो शायद कई लोग जानते होंगे जी। लेकिन बात यह है कि ये सिर्फ कोई रस्म नहीं है, बल्कि अल्लाह से, ईश्वर से सीधा जुड़ने का एक रोजाना का तरीका है। हाँ बिल्कुल। इसमें कुछ खास शारीरिक हरकतें होती हैं और कुछ पढ़ा जाता है, दुआएं वगैरह। हाँ, और ये जुड़ना, ये राब्ता बहुत अहम है। नोट्स भी यही कहते हैं कि ये महज एक क्या कहते हैं रिवाज नहीं है। ये अल्लाह के साथ एक बहुत ही निजी, एक मजबूत रिश्ता बनाने का जरिया है। ये सिर्फ जिस्मानी वर्जिश नहीं, ये रूह की पाकीज़गी का रास्ता भी है एक तरह से। अच्छा, और ये जो जुड़ाव है ये दिन में 5 बार होता है ना? नोट्स में जिक्र है इसका। जी हाँ, 5 फर्ज नमाजें। हाँ, जैसे फज्र, सूरज निकलने से पहले इसमें 2 रकात होती हैं। रकात मतलब प्रार्थना की इकाइयाँ। जी, प्रार्थना की पूरी एक साइकिल जी, जिसमें खड़े होना, झुकना, सजदा करना सब शामिल है। अच्छा, तो फज्र की 2 रकात, फिर जोहर दोपहर के बाद 4 रकात, हाँ, अस्र दोपहर ढलने पर वो भी 4 रकात, जी, मगरिब सूरज डूबने के फौरन बाद 3 रकात, जी, और फिर ईशा रात में 4 रकात। बिल्कुल। हर रकात का एक तय तरीका है, लेकिन इन नमाजों के वक्त पर भी जरा सोचना चाहिए। हाँ, ये सिर्फ पाबंदियां नहीं है। नोट्स इशारा करते हैं कि ये जिंदगी में एक तरह का अनुशासन और वक्त की अहमियत सिखाते हैं। अनुशासन, हाँ ये तो है। सोचिए, दिन के अलग अलग हिस्सों में आप दुनिया के कामों से थोड़ा हटकर अल्लाह को याद कर रहे हैं। ये अपने आप में दिल और दिमाग को सुकून देने वाला अमल है। हाँ, वाकई ये सुकून और अनुशासन वाला कनेक्शन तो दिलचस्प है। नोट्स में एक और बात है कि नमाज बुराई और गुनाहों से बचाती है। ये कैसे होता है? देखिए, जब कोई इंसान दिन में 5 बार अल्लाह के सामने हाजिर होता है पूरी तैयारी के साथ, तो उसे अपनी जिंदगी का मकसद याद रहता है, अपनी जवाबदेही का एहसास होता है। अच्छा, और यही एहसास उसे गलत कामों से, मतलब गुनाहों से रोकता है। नमाज एक तरह की रूहानी ढाल बन जाती है। आपने तैयारी की बात की, तो नमाज से पहले कुछ शर्तें भी होती हैं, नोट्स में शायद जिक्र है। ये हाँ, कुछ बुनियादी शर्तें हैं। पहली है तहारत, यानी पाकी, जिस्मानी भी और कह सकते हैं रूहानी भी। तहारत मतलब वुजू वगैरह? हाँ, वुजू, जिसमें हाथ मुंह पैर धोते हैं, या जरूरत पड़ने पर गुस्ल यानी पूरा नहाना। ठीक है। और दूसरी शर्त है लिबास और जगह का साफ होना। तीसरी किबला, यानी मक्का में जो काबा है उस तरफ मुंह करना। हाँ, ये तो दुनिया भर के मुसलमानों को एक दिशा में जोड़ता है। बिल्कुल। और चौथी, जो बहुत अहम है, वो है नियत, यानी इरादा। आपका दिल और दिमाग उस वक्त नमाज के लिए हाजिर होना चाहिए। नियत, इरादा। जी। नोट्स भी यही बताते हैं कि ये तैयारी सिर्फ बाहरी नहीं है, ये अंदर से भी नमाज के लिए तैयार होने का संकेत है। तो ये तो हुई शारीरिक और बाहरी तैयारी, लेकिन जैसा आप कह रहे थे और नोट्स में भी इशारा है, नमाज का जो असली मकसद है वो तो रूहानी है। जी। तो उन आध्यात्मिक फायदों के बारे में नोट्स क्या खास बताते हैं? नोट्स बताते हैं कि नमाज सिर्फ सुकून ही नहीं लाती, ये अल्लाह से माफी मांगने का एक तरीका है। उसका शुक्र अदा करने का, मतलब कृतज्ञता दिखाने का, और दिल में विनम्रता पैदा करने का भी जरिया है। अच्छा, ये हमें बार बार याद दिलाती है कि हम इस दुनिया में क्यों हैं, हमारा मकसद क्या है। और कुरान में भी इसका जिक्र है शायद। हाँ, नोट्स में आयत दी है सूरह अन-निसा की आयत 103। बेशक नमाज मोमिनों पर मुकर्रर वक्त पर फर्ज है। मुकर्रर वक्त पर। जी। ये मुकर्रर वक्त सिर्फ एक टाइम टेबल नहीं है, ये अल्लाह के साथ हमारे रिश्ते की नियमितता और उसकी अहमियत को दिखाता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, इन नोट्स के हिसाब से नमाज एक बहुत ही व्यवस्थित, समय पे की जाने वाली और इस्लाम की एक बुनियादी इबादत है। बिल्कुल। जिसका गहरा आध्यात्मिक असर होता है। ये सिर्फ कुछ शारीरिक हरकतें नहीं, बल्कि रूह को अल्लाह से जोड़ने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। और इसके लिए खास तैयारी भी चाहिए। एकदम सही कहा। और यहाँ एक बात सोचने वाली है, जिस पर शायद नोट्स हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ। कि कैसे ये तयशुदा शारीरिक अमल, ये रोज की पाबंदी एक इंसान के पूरे दिन को, उसकी सोच को और अल्लाह के साथ उसके रिश्ते को शक्ल देती है। ये तो गहरा पॉइंट है। हाँ, ये जो जिस्मानी अनुशासन और रूहानी ध्यान का मेल है, ये जिंदगी को एक अलग ही मतलब देता है, जिसके बारे में हम शायद रोजमर्रा में इतना सोचते नहीं हैं।